अजीज़ तलबा, आप जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो बुक के बाहर से आने वाला है उसके लिए उसकी तैयारी के लिए ऐसे सवालात का इंतखाब कर रहे हैं कि जो एक से ज़ायद सबक से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे सवालात और दूसरी बात, अगर वो पूरा मुकम्मिल सवाल इम्तिहान में ना भी आए तो उस के अंदर जो बात है उसका कम से कम अगर इस्तेमाल हो जाता है तो हम समझेंगे कि हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। देखिए, सिलेबस तो वही है, सिर्फ सवाल किताब के बाहर से है, इसलिए कोई नई बात नहीं आने वाली है। आपका इससे रिवीजन भी हो रहा है और अगर ये बात इस्तेमाल हो जाती है तो बहुत बहुत फ़ायदा बख्श होगी। यहाँ पर एक सवाल आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एक जाविया 30 दर्जे का दिया गया है। पर सवाल में एक नुक्ता बैरूनी नुक्ता आर है, वहां से दो टेंजेंट्स है आर पी और आर क्यू। दीज आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, और उसके एक जिले की लंबाई यहाँ पर दी गई है वो 5 सम। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमको दिया हुआ है और इस सवाल में रेडियस यानी कि निस्बतर जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है और दो ममा से, और जाविया ओ आर पी या पी आर ओ जो भी बोलिए आप, वो 30 दर्जे का दिए हुआ है। और यहाँ पर आपको दो चीजें मालूम करना है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। दो चीजें हैं, मुसल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ये पहले मालूम करना है आपको। और सेकेंड थिंग जो आपको मालूम करनी है वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एरिया ऑफ सुअरबतुल अज़ला, यहाँ पर ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, इस तरह से ये आपको मालूम करना है। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम करनी है बेटे। तो यहाँ एक चीज आपको फिर से ये समझ में आना चाहिए कि these 2 points P and Q are the point of contact, तमासी नुकात है। इसलिए निस्बतर ममास मसले की बिना पर जाविया P भी 90 दर्जे का होगा और जाविया Q भी 90 दर्जे। ठीक है, यहाँ पर जो है आप जैसी हल बोल के सवाल को शुरू करेंगे, हल शुरू करेंगे यहाँ पर, तो हल में क्या हो जाएगा। सबसे पहली बार जाविया P और जाविया Q, both the two angles are of 90 डिग्री। फिर वही मसला, ममास निस्बतर मसला, आरटीपीटी, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। अब देखो, एक जाविया 30 दर्जे का, एक जाविया 90 दर्जे का, है ना। तो फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 30 मुसल्लस 30 60 95, है ना। जाविया आप लिखें यहाँ पर मुसल्लस OPR में जाविया ORP, ये आपको जो दिए वाला है ये 30 डिग्री दिए वाला है। आपने मालूम कर लिए जाविया P 90 डिग्री का मालूम कर लिया। इसलिए मुसल्लस OPR, ये जो ट्रायंगल OPR है ये 30 60 90 की मुसल्लस है ना। 30 दर्जे 60 दर्जे और 90 दर्जे की मुसल्लस। इसलिए 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का निस्ब होता है, आपको मालूम है ना।
द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। वहां लिखे आप 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ होता है। ये जो है वितर का निस्फ होता है। तो फिर क्या होगा बेटे, आप लिखे उसको अलामतों में, 30 के सामने वाले का नाम पहले लिखे ओपी, निस्फ बोले तो 1/2, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज यहाँ पे वितर बोले तो ओ आर है नंबर के सामने वाला। सबसे पहले ये लिखना आना चाहिए आपको, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये पूरा रिवीजन हो रहा आपका। और ओपी की कीमत 5 दी गई है तो यहाँ 5 लिखिए, बीच में मसावी की अलामत है ना, तो ये 2 जो है जरब में आ जाएगा और इधर हो जाएगा ओ आर, यानी कि रेडियस, वो सॉरी वितर की लंबाई हमको, तो ओ आर की कीमत आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10। और आपको मालूम है कि 60 दर्जे, ये 60 होगा, कि 60 के मुकाबिल का जिला वितर का जजर 3/2 गुना होता है ना, ये 5 है तो ये 5√3 हो जाएगा, आपको मालूम है। और यहाँ पे पी आर जो है, आप पूरी सेंटेंस लिख सकते हैं, पी आर जो है अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री है, 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का जजर 3/2 गुना होता है, तो जजर 3/2 गुना होता है वितर का ओ आर का। ओ आर की कीमत लिख लीजिए आप, √3/2 इंटू 10, 2 से उसको काट दीजिए, 2×5 = 10, तो ये पी आर आपका आ जाएगा 5√3। पी आर कितना आ जाएगा 5√3, समझ में आई बात। और ये हमको यही मालूम करना, 5√3 आ जाएगा, ये डायरेक्ट भी हो सकता था, मैंने फिर भी पूरा अमल करके आपको बताया। अब देखिए बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममास मुतमासिल होते हैं, है ना, तो इसलिए जितना 5√3 अगर ये है तो आर क्यू भी उतना ही होगा, आर क्यू भी कितना होगा 5√3 होगा, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 5√3। और दूसरी बात ओपी और ओ क्यू ये भी बराबर होंगे, ओपी और ओ क्यू ये रेडियस है, वो रेडियस होने की वजह से वो बराबर होंगे, वो भी 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तमाम चीजें आ गई, अब हम जो सब चीजें मालूम करने के लिए तैयार है। अब किसी मुसल्लस का फायदा मालूम है और उसका इर्तिफा मालूम है, तो ये 90 दर्जे तो खायमा जाविया बनाने वाले जिले, इसको एक को फायदा बोले तो दूसरा इर्तिफा होगा, हमको फायदा भी मालूम है और हमको इर्तिफा भी मालूम है, तो इसलिए हम इसका रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं, है ना। अब हम मालूम करेंगे हमारा पहला हिस्सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये पहली चीज मालूम कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर क्या है बेटे, 1/2 जरब फायदा, एक को ले लीजिए आप, ओपी को ले लीजिए, जरब इर्तिफा पी आर, हम इसी तरह से याद करें हैं, तो 1/2 जरब 5, ओपी की लंबाई 5, और ये हो जाएगी 5√3। तो इस तरह से ये 25 जजर में 3, 25 जजर में 3, थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं, 25 जजर 3/2, ये हो जाए, जाहिर बात है ये भी उतना ही होगा, है ना। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीआर जो है, अब क्योंकि इसका भी फायदा और इर्तिफा उतना ही है, इसलिए ये मुसल्लस का रकबा भी 25 जजर 3/2 होगा, है ना, ये भी 25 जजर 3/2 होगा। तो जाहिर बात है पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया जो है मुसल्लस के दुगना हो जाए, है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे उसी तरह एरिया ऑफ मुसल्लस ओ क्यू आर वो भी उतना ही होगा, 25√3/2। अब ये दोनों की जमा करेंगे तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा, है ना। अगर ये दोनों की हम जमा करते हैं तो हम आपको आसानी से, बड़ी आसानी से उसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ओ पी आर क्यू
इज इक्वल टू पहली मुसल्लस का रकबा एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR, दूसरी ट्राइंगल का रकबा OQR। तो ये भी 25 जजर में 3 बटे में 2 और ये भी 25√3। आप यूं मत बोलिए कि इसको दुगना कर देना, क्यों? क्योंकि हमने इसको मुतमासिल साबित नहीं करे। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर अगर इसको हम पहले मुतमासिल साबित करते थे तो वो एक काम बढ़ जाता था। यहाँ पे बड़ी आसानी से जितना PR आया उतना ही मैंने QR ले लिया, और ये रेडियस है इसलिए ले लिया। तो बड़ी आसानी से ऊपर वाले का जितना रकबा है ऊपर वाली ट्राइंगल का, नीचे वाली ट्राइंगल का एरिया भी उतना ही आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये बटे वाले एक जैसे यहाँ पर, है ना, एक बार लेंगे आप, और ये 25 जजर 3 और 25 जजर 3 हो जाएगा 50 जजर 3, है ना। तो एकदम 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 25 जजर में 3 मुरब्बा सम। थोड़ा सा हट के सवाल है। क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल के लिख दीजिए OPR जो है वो 25√3 मुरब्बा सम। सवाल अच्छे से फिर से आप समझ लीजिए उसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये भी एक सवाल। मजीद सवालात के साथ फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होंगी। आप जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनको बोलो कि ये सवालात से रिवीजन भी होता है आपका। देखो यहाँ पर तिसाटी मुसल्लस का रिवीजन हो गया, 90 डिग्री के एंगल कैसा होते हैं उसका भी रिवीजन हो गया, BPT का रिवीजन हुआ, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का, उसके ऊपर सवाल आया था पिछले हिस्से में, और फिर खास बात फिसागोरस का मसला भी इसमें रिपीट हो जा रहा। तो आपने ऐसे नहीं सोचना है कि ये सवालात ग्रुप के बाहर के हैं और हमारे तो जब जो क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज के और प्रॉब्लम सेट के करने हैं वो तो आपको जरूर करने हैं। तमाम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट पहले कंप्लीट करें। देखो किताब में से ज्यादा सवालात आने वाले हैं। ये तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, है ना। और इसके बाद हम एक फास्ट ट्रैक कोर्स लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम पूरे हर सबक अलजबरा भी और ज्योमेट्री भी, मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड की पूरी तैयारी, एग्जाम में जैसे सवालात इम्तिहान में आते हैं उनकी तैयारी हम हर रोज हो सके तो एक दिन में एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर करेंगे। आप हमारे साथ जो है जुड़े हुए रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ये तमाम चीज़ों की इत्तला क़ब्ल अज़ वक़्त होती रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।